Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter 4, sorting materials into groups. Clear? So today we will discuss about matter. बेटा लास्ट क्लासेस में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बाद का टॉपिक जो हमारा है वो मैटर का है. तो बेटा मैटर को हम लोग जान लेते हैं. मैटर इज द स्मॉलर पीस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो उसका स्मॉलर पीस होगा, जो स्मॉलेस्ट पीस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज मैटर. क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट थिंग, जॉन डाल्टन, हियर यू कैन सी आई हैव रिटन दैट जॉन डाल्टन इन 19th century नेम्ड इट एज एटम. यानी उन्होंने क्या नेम दिया था बेटा इसको? जॉन डाल्टन ने बताया था कि इट इज एन एटम. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर एटम्स. यानी जिनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एलिमेंट्स. गॉट इट? लाइक iron, gold, etc. Clear? Next thing about compounds. Compounds क्या होते हैं? So let's see here. Substances made up of two or more elements. यानी ऐसे substances जो दो या दो से ज़्यादा elements से मिल करके बने होते हैं, we call it as compounds. Got it? For example, you can see water. Here I have written chemical formula of water, H2O. गॉट इट? तो H2O में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. गॉट इट? दीज टू गैसेस बीइंग कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. गॉट इट? नेक्स्ट, जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, तो कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल. Clear? And as we had started from elements, so let's see about 118 elements are known. लगभग 118 एलिमेंट्स होते हैं बेटा. एंड उनमें से जो 92 होते हैं दे ऑकर नेचुरली, मीन्स वो हमको नेचुरली मिले हैं, नेचुरल वे में मिले हैं. बट रेस्ट ऑफ ऑल आर मेड बाय साइंटिस्ट. बाकी सभी को साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ डिस्कवरीज के थ्रू इन्वेंट किया है, बनाया है इन लेबोरेटरीज. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, अब बेटा ये जो मैटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सो दीज ऑल फॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई दीज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स grouping together things with similar properties. means कुछ चीज़ों को जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, उनकी ग्रुपिंग करना. क्लियर? एंड बेटा ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में होती है. गॉट इट? सो लेट्स सी लिविंग में क्या किया गया. लिविंग थिंग्स की बेटा मोस्टली हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंसेस दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? एंड अगेन एनिमल्स बीइंग क्लासिफाइड इनटू दीज टाइप्स लाइक insects, fish, reptiles, amphibians, birds, mammals. Clear? इसमें क्या किया गया? क्लासिफाई कर दिया गया. Why we needs classification? तो बेटा क्लासिफिकेशन से क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है किसी स्पेसीज के बारे में पढ़ना, किसी के बारे में जानना. क्लियर? लेट्स सी, अब ये जो क्लासिफिकेशन था बेटा ये सिर्फ लिविंग थिंग तक ही सिमट के नहीं रह गया. इट इज ऑल्सो गोज टू नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या? तो बेटा इसके तीन बेसिस हुए.
किस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ बेटा कि व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, यानी पहली चीज तो वो किन चीजों से बने हुए हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग, हाउ दे आर यूज्ड, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है, ठीक है, कहाँ यूज होते हैं। एंड थर्ड थिंग, आइदर दे नेचुरल और मैन मेड। क्लियर। अब वो नेचुरल है या मैन मेड है। सो बेटा दीज आर द थ्री बेसिस ऑन विच नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ easier way. Got it? So for classifying non-living things, we have to discuss about the properties of materials that is being used for making some objects. Clear? So let's see what were the properties that we have to know about materials. First one is appearance, luster, texture, state. बेटा अब appearance की बात करें तो appearance means how it look like, कैसा ये दिखता है। luster means shine होता है। texture means बेटा होता है कि इसका जो इंटरनल शेप होता है। हम एक तरह से ये कहें तो appearance is similar to texture but little bit difference. We will discuss about it in detail in our next class. Let's see here. And about state. स्टेट के बारे में बात करें बेटा तो स्टेट को आप लोग जानते ही हैं। स्टेट मीन्स you had studied in class 5 about states of matters. Got it? Same thing is here. State means about either they are solid, liquid, gaseous. Clear? Next is solubility in water. Either they are soluble in water or not. Clear? And about density means वो float करते हैं या नहीं करते हैं. And another one is transparency. Transparency means बेटा कि क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं या ट्रांसलूसेंट हैं या फिर ओपेक है। क्लियर? सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल प्रॉपर्टीज इन आवर नेक्स्ट क्लास। वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट बेटा कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं बहुत ही इंजीनियस वे में। क्लियर? इंजीनियस वे में कंबाइन कैसे करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस बट दे कंबाइन टू फॉर्म H2O मीन्स वाटर। क्लियर? एंड अब ये क्या है, ये गैस है, ये गैस है बट इट इज अ लिक्विड। क्लियर? सिमिलरली बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं दैट आर पॉइजनस फॉर अस but they react together to form salt. Got it? So students, this is all for today's class, and in our next class we will discuss about properties of materials in detail. Okay? So thank you and have a nice day.